जी साड़ी लाइन मिल गई इस वे लखनऊ, तो लखनऊ तो साढ़े नाल जुड़ गए हैं धर्मेंद्र पांडे जी, जागरण अखबार दे ग्रुप दे बड़े ही सीनियर पत्रकार उतों दे। और जो किते यूपी की लोड़ पवे तो असी धर्मेंद्र होर नाल गलबात करते होंने आ, बहुत सालों तो कर रहे हैं। अज का विषय भी कुछ इस तरह का ही है कि बड़े ही एक बड़े लीडर यूपी दे अदर बैकवर्ड क्लास के लीडर ने और मिनिस्टर भी सन। ये इस वेले योगी आदित्यनाथ की सरकार दे विच स्वामी प्रसाद मौर्य वो कल्ले ही नहीं गए बल्कि उन्होंने 4 MLA होर गए हैं, रोशन लाल वर्मा, ब्रजेश प्रजापति, भगवती सागर ते विनय शाक्या। ये वो नाम ने MLA दे जिहड़े अलविदा कह गए है बीजेपी नूं। तो चाहे राजनीति पंजाब की होवे चाहे राजनीति यूपी की होवे, फर्क कोई नहीं। तुसीं देखिया किस तरह धड़ा धड़ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ बीजेपी ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਈਵਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ बीजेपी 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਐਵਰੀ ਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ बीजेपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ बीजेपी ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਲੀਡਰ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਜੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡਣਗੇ ਬਦਲਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਵਿਰਲੇ ਟਾਵਾਂ ਕੋਈ ਦਲ ਬਦਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸੀ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਿਹੜੀ 'ਚ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿਹਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। तो ये जड़ा दल बदल का जड़ा इस वेले सिस्टम है ये किन्ना क शर्मनाक होंदा जा रहा, किस गिरावट ते आ गया है, वो तुहानूं जानकारी असीं देन लगे हाँ। थोड़ी जी गल करिए पहला इस वेले NDTV के उत्ते जो जानकारी दी है ये मिस्टर मौर्य ने की कहना चाह रहे हैं, थोड़ी जी तुहानूं उन्हां दी जानकारी सुना दईए। असीं वैसे प्रवासी TV दी खबरां तुहानूं थोड़ी देर पहलां सुनाईयां, उहदे च भी तुहानूं दस्सिया सी की वो कह रहे हैं। थोड़ी जी जानकारी ले ली, फिर धर्मेंद्र पांडे जी नाल गल करिए। जब मैं BSP छोड़ा था, छोड़ने के दिन तक बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में नंबर 1 थी। आज उसका कहीं अता पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जब मैं सम्मिलित हुआ, 14 साल के वनवास से भारतीय जनता पार्टी को निकाला, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सहयोग किया। लेकिन सरकार बनने के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के जनता के हितों की अनदेखी कर लगातार उनके विरोध में काम सरकार करती रही, मैंने उचित प्लेटफॉर्म पर कई बार उसका विरोध भी दर्ज किया। बात अनसुनी कर दी गई। नतीजा हुआ कि आज मुझे उत्तर प्रदेश सरकार मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का निर्णय लेना पड़ा। केशव मौर्य बात करने को बोल रहे हैं कि आप बैठ के उनसे बात करें। केशव मौर्य जी को पहले क्यों नहीं याद आया, आज उनको क्यों याद आ रहा है? इस समय तो सभी बात करेंगे, लेकिन जब बात करने की आवश्यकता थी तो इनके पास समय नहीं था। समाजवादी पार्टी में ऐसा क्या? लो जी, ये दावा कर रहे हैं मिस्टर मौर्य कि वो जो BSP च सी उदों BSP दी चांदी सी, सरकार बनी, फिर वो आए BJP च, उन्होंने बड़ा बड़ा रोल प्ले किया, BJP नूं सरकार बना के दी, मेजोरिटी सरकार बनी। हुण वो जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी दे विच कि उन्हां दी सरकार बनेगी, तो समा दसेगा। धर्मेंद्र पांडे जी साडे नाल लाइन ते ने इस वेले लखनऊ तो ही। धर्मेंद्र जी स्वागत करते हैं, नमस्कार जी। नमस्कार सैनी साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया। अभी आप, मुझे पता है बहुत बिजी हो जाएंगे, और जिस तरह से इतना बड़ा प्रदेश है आपका और 400 से ज़्यादा MLA हैं आपकी विधानसभा में, तो जिस तरह से ये दल बदल होने जा रहा है आगे आगे पता नहीं क्या हो, पर ये जो है अभी जो सिचुएशन है आज की, इस पे पहले आपकी क्या टिप्पणी है? नहीं सैनी साहब, देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी अदर बैकवर्ड कास्ट मतलब OBC के बड़े नेता हैं, और ये आज से नहीं, मतलब इनका सिल्वर जुबली से अधिक समय हो गया पॉलिटिक्स में जी। 4 बार बसपा में MLA रहे, 1 बार अभी भाजपा से हैं। और ये सोचिए डिफरेंट, ये रहने वाले प्रतापगढ़ के हैं, इन्होंने पॉलिटिकल कैरियर अपना स्टार्ट किया रायबरेली से जी, और अब स्टेब्लिश है ये कुशीनगर पटरौना, वहां से लगातार विधायक हैं, मंत्री भी रहे, मायावती की सरकार में भी मंत्री रहे, तो उनका कद तो काफी बड़ा है।
और इनकी फॉलोइंग भी ठीक ठाक है ओबीसी में जी। तो ये लंबे समय से संपर्क में थे अखिलेश यादव जी के, और आज इनकी मुलाकात भी हो गई। उसके बाद जब मुलाकात के बाद हमें लग रहा कुछ इन्हें बड़ा एश्योरेंस मिला है, तभी इन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अभी इन्होंने बीजेपी से इस्तीफा, मतलब विधायक से इस्तीफा नहीं दिया है, क्योंकि जो अपना इस्तीफा इन्होंने भेजा है गवर्नर को, वो सिर्फ ये लिखा कि मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूँ जी। अच्छा अखिलेश जी, इनका जो इंडिकेशन है, इनके सपोर्टर्स जो है ब्रजेश प्रजापति हैं, इनके साथ आ गए हैं। रोशन लाल वर्मा शाहजहांपुर के तिलहट से विधायक हैं, और भगवंत सागर। एक जो आप लोगों ने बताया विनय शाक्य ने भी इस्तीफा नहीं दिया, एक्चुअली वो पैरालाइज्ड हैं। अच्छा जी। तो उनके भाई ने एक गलत लेटर वहां पे पहुंचा दिया। उनकी बेटी से आज हम लोगों की बातचीत हुई, उन्होंने एक अपना वीडियो भी वायरल किया है कि मेरे पिताजी ने इस्तीफा नहीं दिया, मेरे चाचा लोग गुमराह कर रहे हैं जी। ये मैं आपको एक चीज करेक्ट कर दे रहा हूँ, बाकी 3 ने इस्तीफा दे दिया है, और वो लोग भी इसमें रोशन लाल वर्मा तो गवर्नर हाउस तक गए थे स्वामी प्रसाद का रेजिग्नेशन लेके जी। वहां पे बताया गया कि स्वामी प्रसाद की तबीयत ठीक नहीं, लेकिन फिर उन्होंने मीडिया को अपने घर पे ही संबोधित किया और सारी चीजें क्लियर किया। बीजेपी भी संपर्क में, अमित शाह ने, वो लोग चाह रहे हैं डैमेज कंट्रोल के लिए प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लगाया हुआ है, जो आज दिल्ली में थे, और दिल्ली में पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हुई है, तो उसमें मेरे ख्याल से बीजेपी के कैंडिडेट्स ही लोग फाइनल कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड फेज के लिए, जो 10 और 14 तारीख को चुनाव होगा। क्योंकि अब टाइम भी बड़ा कम रह गया, नेता के पास भी बड़ा कम टाइम रहेगा, और जो टफ सिचुएशन चल रही कोविड की, इसमें पब्लिक रैली अभी तक 16 तक कोई नहीं होनी है, और अभी भी सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है। तो अब ये डिजिटल वे में जाएंगे, वर्चुअल रैली करेंगे, तो वो कितना इफेक्टिव होगा, वो पब्लिक को कैसे प्रभावित करेगा, ये चैलेंज है। और इस चैलेंज में बड़ा चैलेंज आज स्वामी प्रसाद जी ने भी दे दिया है, जो मंत्री पद से इस्तीफा दिया उन्होंने। जी धर्मेंद्र जी, समय की थोड़ी नज़ाकत है, हम आपसे कल जब परसों काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। हमें इतना ही बताएं कि हम जिन मुल्कों में यहाँ रहते हैं, जहाँ जब इलेक्शन तो यहाँ भी होते हैं, पॉलिटिकल जो कैंपेनिंग यहाँ भी होती है, लेकिन यहाँ बात इकोनॉमी की होती है, मुल्क को जो दरपेश मुश्किलें हैं प्रोविंसेस को, स्टेट्स को, उसकी होती है। हम वहाँ देखते हैं ये कौन है जी, ये नेता मुस्लिम नेता है, ये ओबीसी का नेता है, ये ब्राह्मण नेता है, इसके पास ब्राह्मण वोट बैंक है, इसके पास ओबीसी की वोट बैंक है। तो जब भी चुनाव आते हैं, कभी तो बात होती है लॉ एंड ऑर्डर की पहले, लेकिन जैसे जैसे चुनाव पास आते जाते हैं, ये फिर से वही बात कि इनके पास तो फलानी वोट बैंक है, इनके पास वो वोट बैंक है। तो किस तरह से बटा हुआ है जातों पातों में, धर्मों में, तो मतलब बात वही है। इस बार भी यूपी में जो इलेक्शन है, बिल्कुल मुझे बिल्कुल सही करें, यूपी और बिहार में सैनी साहब ये सिचुएशन बड़ी टफ हो जाती है। यहाँ पे आदमी दिल से सोचता है, दिमाग से नहीं सोचता है जी। और ये समय जो आगे आने वाला है वो दिमाग से सोचने वाला है कि कौन हमारे लिए फ्रूटफुल रहेगा, क्या रहेगा। अभी भी यहाँ पे कास्ट पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है, और फिर उसी में डिवीजन होता है जी। और अभी इमीडिएटली क्या लग रहा है आपको, इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा? ये खुद तो ये मिस्टर मौर्य तो ये भी कह रहे हैं कि 12 एमएलए और तैयार हैं छोड़ के आने को। तो क्या लग रहा है, ये दल बदल का दौर चलता रहेगा सब पार्टियों में? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, नेता बड़ा अपने आप को अनसिक्योर महसूस कर रहे हैं इस बीच में जी। जिसको जहां पे भी थोड़ा सा अपना सॉलिड लगेगा, और फिर वो बिल्कुल कास्टिज्म पे आ जाएंगे कि हम इस पार्टी में जाएं तो हमें एक सैचुरेटेड वोट मिल जाएगा। तो आजकल प्लानिंग यही है। और अभी तो आपने देखा, अभी जो बिल्कुल अब स्वामी प्रसाद मौर्य ये से दावा कर रहे हैं कि 12 एमएलए उनके साथ हैं। अभी आज उन्होंने पत्ते नहीं खोले, 14 की बात कर रहे हैं कि 14 को हम कुछ फाइनल करेंगे। तो प्रयास यही रहेगा, हम लोग टच में रहेंगे और देखते हैं कि उनका अगला कदम क्या होता है। बीजेपी भी डैमेज कंट्रोल में लग गई, उनको मनाने में लग गई है। तो देखिए, हालांकि उनकी बेटी मेंबर पार्लियामेंट है बीजेपी से ही, बदायूं से, तो उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि भाई वो मेरे पिता हैं, वो अलग चीज है, लेकिन मैं बीजेपी के साथ कमिटेड हूँ, मैं वहां के मेंबर पार्लियामेंट हूँ, और मैं अभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाने जा रही, पार्टी छोड़ने जा रही। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अपने बेटे का भी कैरियर दिख रहा है। इनके बेटे को पिछले साल बीजेपी ने लड़ाया था रायबरेली के ऊंचाहार से, उत्कृष्ट मौर्य। इस बार भी वो उसके लिए टिकट चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो।
आगे देखा जाएगा, फिर आपसे वार्ता करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, और कल समय लगा तो आपसे फिर कल को डेवलपमेंट हुई तो बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये सन जागरण अखबार दे मुखी लखनऊ दे मिस्टर धर्मेंद्र पांडे।